टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडिया की दो बेहतरीन स्टील कंपनीज़ को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। दोनों कंपनीज़ के जो है वो टेक्निकल जो फंडामेंटल्स को डीपली एनालाइज करेंगे और एंड ऑफ द वीडियो में हम दोनों कंपनीज़ को कंपेयर करके देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कौन सी कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो सबसे फर्स्ट कंपनी है दोस्तों ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 30 डेज़ का हम एवरेज डेटा देखा जाए तो इसमें 54% जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। हम इस कंपनी के रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो नेगेटिव रिटर्न्स है लास्ट 1 ईयर के 25% के और 6 मंथ्स में -32% के रिटर्न है। लास्ट 3 मंथ्स में -28%, लास्ट 1 मंथ में -10% और लास्ट 1 वीक में पॉजिटिव रिटर्न है 4% के। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है वो एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 52,200 करोड़ का है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में 406% के रिटर्न दिए हैं। करंटली ये जो शेयर है वो अपने 52 वीक के लोअर एंड में ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम इस कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये इंडिया की लीडिंग कंपनी है इन जो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स इन इंडस्ट्रीज़ लाइक ऑटोमोटिव, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और एग्रीकल्चर। इसके अलावा हम देख सकते हैं इस कंपनी के जो है वो थ्री मेन वर्टिकल्स है। फर्स्ट है इंजीनियरिंग, सेकंड है मेटल फॉर्म प्रोडक्ट्स और थर्ड है बाइसिकल्स। इसके अलावा जो कंपनी है वो TMT बार्स भी बनाती है और ट्रक के बॉडी बिल्डिंग भी बनाती है। ओके, हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 6,083 करोड़ के जो बढ़कर होते हैं 16,890 करोड़ के इन 2024 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा भी इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 305 करोड़ के जो बढ़कर होते हैं 1,723 करोड़ के, पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा जो है वो स्लाइटली हमको लेस दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको कंपेयर करके देखें तो 3 ईयर्स में 41%, 5 ईयर्स में 24% की ग्रोथ दिखाई देती है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो लास्ट 3 ईयर्स में 62% और 5 ईयर्स में 38% की ग्रोथ दिखाई देती है। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों और लास्ट 4 ईयर्स का डेटा हम कंपेयर करके देखें तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो रिड्यूस हो रही है फ्रॉम 46.6% टू 44.1% पे। और FIS की बात करें दोस्तों तो FIS की होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 25% टू 28.2% के करीब पर। और DIs ने भी अपनी होल्डिंग जो है इसमें कांस्टेंट है नियर अबाउट 15.04% की। और पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें कांस्टेंट दिखाई देती है नियर अबाउट 12.15% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो स्टॉक है 52 वीक हाई बनाया था इन मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 जो कि था 4,807 रुपीज़ का और उसके बाद इसमें करेक्शन देखा जाता है और करंटली ये जो शेयर है वो एक डाउनफॉल में दिखाई देता है। हम इस पर्टिकुलर चार्ट को थोड़ा गौर से देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई से 44.88% जो है वो करेक्ट हो चुका है और इस कंपनी के स्टॉक्स का जो 52 वीक लोएस्ट जो वैल्यू है वो है 2,407 रुपीज़ का। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली बोलिंजर बैंड में इसका जो शेयर है वो लोअर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है जो कि एक वीकनेस दर्शाता है और हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली ये जो है बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में है जो कि दर्शाता है कि इसमें कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर है। RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो ये है 40.91 और MACD चार्ट की बात करें दोस्तों तो करंटली ये जो शेयर है वो एक बुलिश ट्रेंड में दिखाई देता है। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड का। और नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों APL अपोलो ट्यूब्स। इस कंपनी का बिजनेस में शरिया कंप्लायंट है और हम इस कंपनी के स्टॉक्स का वॉल्यूम का डेटा देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ में 50.83% जो है वो डिलीवरी में बाइंग की जा रही है। हम रिटर्न्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न्स है 6% के और लास्ट 6 मंथ्स में 4.2% के पॉजिटिव रिटर्न है और लास्ट 3 मंथ्स में -7.23% के रिटर्न है और लास्ट 1 मंथ में 2.96% के पॉजिटिव रिटर्न्स है और लास्ट 1 वीक में 1.6% के रिटर्न दिखाई देते हैं। हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक मिड कैप कंपनी है और इसका जो मार्केट कैप है वो 40,914 करोड़ का है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 साल में
673% का रिटर्न दिए है। करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के मीडियन रेंज पे ट्रेड होता दिखाई देता है। हम इस कंपनी का ओवरव्यू देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो एक लीडिंग कंपनी है, ओके, जो स्टील के प्रोडक्ट्स बनाती है। और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है और इसके 10 मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टीज़ है। इसके अलावा 1500 वैराइटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स वो बनाती है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के सेल्स थे 8,500 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 18,119 करोड़ के इन 2024। और ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा भी इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हम नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2021 में इस कंपनी के प्रॉफिट्स थे 408 करोड़ के, जो बढ़कर होते हैं 732 करोड़ के इन 2024। और ट्रेलिंग 12 मंथ का डेटा जो है वो लेस दिखाई देता है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 3 ईयर्स में 29%, 5 ईयर्स में 20 और 10 ईयर्स में 22% की ग्रोथ दिखाई देती है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो इसमें भी डबल डिजिट की ग्रोथ है। 3 ईयर्स में 26%, 5 ईयर्स में 38 और 10 ईयर्स में 29% की ग्रोथ है। हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिड्यूस हो रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 37% की, जो रिड्यूस होकर हो चुकी है 28.31% इन दिसंबर 2024। हम FIIs की बात करें दोस्तों तो FIIs की होल्डिंग इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुई है फ्रॉम 24 टू 31% की। और DIs की बात करें दोस्तों तो DIs की होल्डिंग भी इसमें इंक्रीज हुई है फ्रॉम 10% टू 16.5% की। और पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है बाय 5%। हम टेक्निकल चार्ट को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था इन मई 2024, जो कि था 1722 रुपीज़ का। और उसके बाद इसमें करेक्शन देखा जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि करंटली ये जो शेयर है वो एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड होता दिखाई दे रहा था। और उसके बाद जो है जो फरवरी में एक फॉल आया जिसमें ये और करेक्ट होता दिखाई देता है। करंटली ये जो शेयर है फिर से अपने उसी रेंज पर आ चुका है। और हम इस पर्टिकुलर चार्ट को थोड़ा गौर से देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली ये जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई से 15.05% जो है वो करेक्ट हो चुका है। और इस कंपनी का जो 52 वीक लोएस्ट जो है वो है 1272 रुपीज़ का। हम टेक्निकल चार्ट को देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड में ये करंटली अपर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और RSI इंडिकेटर की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 52 है, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल है। और MACD चार्ट में देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि करंटली जो शेयर है वो एक बुलिश ट्रेंड में दिखाई देता है। तो ये था दोस्तों ओवरव्यू ऑफ APL अपोलो ट्यूब्स। अब हम दोनों कंपनीज़ को डिटेल में एनालाइज करते हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन दोनों कंपनीज़ के परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करते हैं। बेस्ड ऑन मार्केट कैप देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू APL अपोलो ट्यूब्स। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया का PE रेशियो है 62.5 और APL अपोलो ट्यूब का है 63.89। हम लास्ट क्वार्टर का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रोथ है 8.5% की इन ट्यूब इन्वेस्टमेंट में और APL अपोलो ट्यूब्स में 31% की प्रॉफिट ग्रोथ है। हम सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 14.6% की ग्रोथ है इन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और 30% की ग्रोथ है इन APL अपोलो ट्यूब्स। लास्ट 1 ईयर का डेटा हम कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ है -7% की इन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में और -16% की प्रॉफिट ग्रोथ है इन APL अपोलो ट्यूब्स। और सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों तो 16% की है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में और 12% की दिखाई देती है इन APL अपोलो ट्यूब्स। लास्ट 3 ईयर्स का डेटा हम कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 3 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ है 61% की इन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में और 26% की ग्रोथ है इन APL अपोलो ट्यूब। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 40% की है इन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में और 28.7% है APL अपोलो ट्यूब्स। और लास्ट 5 ईयर्स का डेटा हम कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है लास्ट 5 ईयर्स की 38.2% की है इन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में और 37.5% की है इन APL अपोलो ट्यूब्स। और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 23.9% की है इन ट्यूब इन्वेस्टमेंट में और APL अपोलो ट्यूब में 20.4% की है। तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको कंपेयर करके देखें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में दोनों कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो सिमिलर दिखाई देता है। बट हम लास्ट 3 ईयर्स का डेटा देखें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया है उसका परफॉर्मेंस बेटर है एज़ कम्पेयर टू APL अपोलो ट्यूब्स।
और हम लास्ट क्वार्टर का डेटा देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि APL अपोलो ट्यूब जो है उसका परफॉर्मेंस बेटर है एज़ कम्पेयर टू ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के। अब हम दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं 32% के, और APL अपोलो ट्यूब्स के स्टॉक ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं 4.5% के। हम लास्ट 1 ईयर का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया के रिटर्न है -24% और APL अपोलो ट्यूब्स के है -7.6%। और हम लास्ट 5 ईयर्स का डेटा कंपेयर करके देखें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया है उसका रिटर्न जो है 462% का है, और APL अपोलो ट्यूब्स का जो है 848% का। तो ये था दोस्तों दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स का ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। तो हम ओवरऑल बात करें दोस्तों, तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही बेहतरीन कंपनी है स्टील इंडस्ट्रीज़ की, और दोनों भी है जो मिड कैप कंपनी है। तो आपको इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी बेहतर लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ पर्टिकुलर कंपनीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो उसका नाम भी जो है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।